बुढ़ा हो गया नरेंद्र मोदी। मन माने जिस तरह चाहे 50-50 रुपए बढ़ा दो गैस सिलेंडर का। आपने खुद कहा भैया जब वोट डालने जाओ तो गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। ये लोग धर्म के सौदागर है, धर्म का पालन करने वाला नहीं है। आज नहीं है जनता में आक्रोश। 400 रुपए का सिलेंडर आप 1100 बढ़ा दी। पूरे भारत के इतिहास में इतने कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं आए, पूरे भारत के इतिहास में। और माట్లాడుతున్న सेना में जोश चाहिए, यंग ब्लड चाहिए, सेना में चाहिए, केंद्र सरकार में नहीं चाहिए क्या? फिर हटा दो नरेंद्र मोदी को। बुढ़ा हो गया नरेंद्र मोदी। यहां पे भी जोश चाहिए, यहां क्यों नहीं चाहिए भाई? समझ में नहीं आता। सरकार चला रहा है या गुंडागर्दी कर रहा है? जवाब दीजिए देश को। क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? ये तरीका है? आप जज को भी डराएंगे, मुख्यमंत्रियों को डराएंगे, जहां लोग 3/4 मेजॉरिटी से जीतते उनको डराएंगे, एक नाथ शिंदे पैदा करेंगे। अरे क्या तमाशा हो रहा है? किस भ्रम में है भाई? इतना अहंकार क्यों? देश के जनता के लिए कुछ भी आपके दिल में हमदर्दी है, आप हट जाइए। एक नाथ शिंदे का मैन्युफैक्चरर मत बनिए, इतने बड़े विशाल जनता का द्रोही मत बनिए, दोस्त बनिए। इतिहास में अच्छा नाम कमाइए। आपके खामोशी के पीछे क्या है बताइए? 100 साल का रिजर्व कोयला देश में रखते हुए, देश की अपना संपत्ति रखते हुए क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? इसका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री को। हां, देश के जनता जानना चाह रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं चाहेंगे जी? क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? किसके लिए? हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है नरेंद्र मोदी से। आपके पॉलिसी से हम अपोज कर रहे हैं। आपके जो रूल करने का ढंग है उसको अपोज कर रहे हैं। आज जनता में आक्रोश है। मन माने जिस तरह चाहे 50-50 रुपए बढ़ा दो गैस सिलेंडर का। आपने खुद कहा भैया जब वोट डालने जाओ तो गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। हम भी वही बोल रहे, जब वोट डालने के टाइम आए आप गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाइए। आप ही के डायलॉग हम रिपीट कर रहे हैं। ये क्या बात है? आप कहे तो सच है, हम कहे तो झूठ है क्या? आज नहीं है जनता में आक्रोश। 400 रुपए का सिलेंडर आप 1100 बढ़ा दी। क्या वजह है? इसका जवाब नहीं आता। और जो पूछना चाहे उनको जो बोले बोलेंगे। क्या बात है? मैं सीधे ही कहना चाहूंगा, कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, पूरे भारत के इतिहास में इतने कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं आए, पूरे भारत के इतिहास में। इट इज ए फैक्ट। భారతదేశ చరిత్రలోనే అత్యంత అసమర్థమైనటువంటి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ. ఎస్, ఇవన్నీ కారణాలు. వాడు మాట్లాడుతున్న सेना में जोश चाहिए, यंग ब्लड चाहिए, सेना में चाहिए, केंद्र सरकार में नहीं चाहिए क्या? फिर हटा दो नरेंद्र मोदी को। बुढ़ा हो गया नरेंद्र मोदी। यहां पे भी जोश चाहिए, यहां क्यों नहीं चाहिए भाई? समझ में नहीं आता। ये लोग धर्म के सौदागर है, धर्म का पालन करने वाला नहीं है। अगर देश खतरे में जा रहा है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, देश के हित में जरूर काम करेंगे। हम कह रहे हैं इस देश को एक नया एजेंडा चाहिए। మీ ప్రశ్నకు నేను సమాధానం చెప్తున్నా తమ్ముడు. జాతీయ రాజకీయాల్లో నేను చెప్పేది అర్థమైతే లేదు. జాతీయ రాజకీయాలలో, రాజకీయ సరళిలో గుణాత్మకమైన మార్పులు నేను రావాలని ఒక ట్యాగ్ లైన్లో ఒక మాటలు చెప్తే అర్థం అయితే లేదు. నేను చెప్తా మీకు. వై దేర్ ఆర్ వాటర్ వార్స్ ఇన్ ఇండియా మిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్? ప్లీజ్ ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్. వై we are not planning major projects? Why we are not interlinking the Indian rivers? Do you have any answer?
आपके पास कोई उत्तर नहीं है। आप देश के राजधानी में भी पीने का पानी नहीं दे पा रहे। इतना कोयला है, इतना यूथ है, इतना विशाल प्रजा है इस देश में, करंट तक नहीं दे सकते आप कम से कम 75 साल के बाद। क्या कमजोरी है, क्या वीकनेस है? खाली बातें कहना है, कुछ करना है। आपसे नहीं होता, आपने बता दिया। माननीय मोदी जी, आपने बता दिया 80% जो टाइम आपका समाप्त हो गया उसमें आपने बता दिया कि आपके क्षमता कितना है। बस ये बात आपसे नहीं होगा। अब हम करना चाह रहे हैं, हमें करने दीजिए। ये लोकतंत्र है। अगर आप देश प्रेमी है, देश के जनता के लिए कुछ भी आपके दिल में हमदर्दी है, आप हट जाइए। एकनाथ शिंदे का मैन्युफैक्चरर मत बनिए। इतने बड़े विशाल जनता का द्रोही मत बनिए, दोस्त बनिए। इतिहास में अच्छा नाम कमाइए। आप ब्रह्म रहते हुए देश को ब्रह्मान्वित मत कीजिए। यह हमारा प्रार्थना है आपसे। आपको हम जैसे लोगों से लड़ना है तो षड्यंत्र के जरिए मत लड़िए, लोकतंत्र के जरिए लड़िए। हां, यह होना चाहिए। यह गलत प्रचार जो आपके विपक्षियों के लिए आप करते हो, बंद कर दीजिए। यह आपको शोभा नहीं देता। आप व्हाट्सएप में, इसमें उसमें ट्रोलिंग जो करते हो, वो बंद कर दीजिए। हर दिन आपका कद को यह कम कर रहा है। मैं भी राजनीति का एक सहयोगी होने के नाते आपको सुझाव दे रहा हूं। आपका स्थान इतिहास में अच्छा रखिए, बुरा स्थान मत कमाइए, बुरा नाम मत कमाइए। यह मेरा सुझाव है। मैं भी कोई बच्चा नहीं हूं, मेरा भी उम्र 68 साल का है। मैं एक अनुभवी राजनेता हूं इस देश में। अच्छा सुझाव दे रहा हूं मैं, कोई बुरा काम करने के लिए नहीं कह रहा हूं। क्यों अपने आप को गिराते हो? और इससे बड़ा पद आपको कौन सा मिलेगा? देश का सबसे उन्नत पद भी तो आपको मिल ही गया, और क्या चाहिए? हिंदुस्तान में इससे बड़ा पद तो है ही नहीं। जो भी आपका 2 साल का वक्त बचा है, देश के लिए काम कीजिए। ये सब छोड़िए, गलत बात है।